नमस्कार। चलिए आज समझते हैं दो ऐसे किरदारों को जो हालात के चलते एंटी हीरो बन गए। एक भास्कर और दूसरा सालार। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता है। आखिर कैसे एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हो अपराधी बन जाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बैंक कैशियर और एक मैकेनिक की कहानी के जरिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दोनों किरदारों से। बाहर से देखने पर इनकी जिंदगी बहुत ही साधारण लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जबरदस्त दबाव में जी रहे थे। एक तरफ भास्कर है जो पैसों की तंगी और कर्ज के जाल में फंसा है, और दूसरी तरफ देवा है जो अपने अतीत से भाग रहा है। यानी एक की मजबूरी पैसा है तो दूसरे की उसका अतीत। बस सोचिए, सिर्फ 6,000 रुपये। भास्कर की दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। इतने में परिवार चलाना, कर्ज चुकाना, ये एक ऐसा संघर्ष था जो रोज उसका दम घोट रहा था। और दूसरी तरफ है देवा। उसकी दुनिया एक शांत पिंजरे जैसी है, जैसे उसने खुद ही बनाया है। वो अपनी जबरदस्त ताकत को छुपाकर बस शांति से जीना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक पल जिसने उन्हें वो करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। भास्कर के लिए ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी उसके परिवार की इज्जत को खत्म कर रही है। ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। और देवा के लिए, उसके लिए वजह बनी एक पुरानी कसम, एक वादा जो उसने अपने दोस्त से किया था। और बस एक फोन कॉल उसे वापस उसी दलदल में खींच ले गया जिसे वो पीछे छोड़ आया था। भास्कर के लिए तो जैसे एक के बाद एक झटके लग रहे थे। पहले सरेआम बेइज्जती हुई, फिर प्रमोशन हाथ से गया, और हद तो तब हो गई जब उसी बॉस ने उसे एहसान फरामोश कह दिया जिसने उसे धोखा दिया था। यहीं से उसने तय कर लिया कि अब ईमानदारी के रास्ते पर चलना मुमकिन नहीं। तो जब दोनों ने अपनी हदें पार कर दी तो उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक ने दिमाग का इस्तेमाल किया तो दूसरे ने ताकत का। भास्कर ने अपने दिमाग को ही अपना हथियार बना लिया। उसने बैंकिंग सिस्टम की अपनी समझ का इस्तेमाल करके धोखे का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब उसने सिस्टम को सिस्टम से ही मात दे दी। और देवा, वो तो जैसे वन मैन आर्मी बन गया। उसके रास्ते में जो भी आया उसने अपनी ब्रूट फोर्स, अपनी ताकत से उसे हटा दिया। तो ये मामला सीधा सीधा बन गया था, दिमाग बनाम ताकत का। एक तरफ था फाइनेंशियल मास्टरमाइंड और दूसरी तरफ एक चलता फिरता हथियार। लेकिन ये जो नई ताकत उन्हें मिली थी, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके जीवन ऐसे बदले जैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। दोनों ने कुछ हासिल तो किया, पर उसकी कीमत में बहुत कुछ गवा भी दिया। भास्कर को पैसा, इज्जत, पावर सब मिल गया, लेकिन वो अपना परिवार खो रहा था। वो लोग ही उसे नहीं पहचान पा रहे थे जिनके लिए उसने ये सब शुरू किया था। देवा ने अपने दोस्त से किया वादा तो निभा दिया, लेकिन ऐसा करके उसने अपनी ही शांति छीन ली और वापस उसी हिंसा के चक्रव्यूह में फंस गया जहां से वो भागना चाहता था। तो आखिर इन्हें क्या कहा जाए, हीरो या विलन? इनकी कहानियां सही और गलत की हमारी सीधी सादी समझ को पूरी तरह से हिला देती हैं। असल में न भास्कर हीरो बनना चाहता था और ना ही देवा। वे तो बस आम लोग थे जो बहुत मुश्किल हालातों में फंस गए थे और उन हालातों पर रिएक्ट कर रहे थे। और यही बात सबसे जरूरी है। ये जो सलाह भास्कर के पिता ने दी थी, यही शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। हो सकता है उनकी शुरुआत की वजहें जायज हों, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकले वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हालात किसी को उसकी आखिरी हद तक धकेलते हैं तो वो कौन सी लकीरें पार कर सकता है। सोचने वाली बात है ना?